हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस आज हम ब्लॉग बना रहे हैं। गाइस हम आपको बताए थे, क्या ही बताएं गाइस, क्या ही बताएं। हम आपको बताए थे गाइस कि हमारी स्किन बहुत ख़राब हो रही है, उस पर वाइट वाइट पैच बन रहा है गाइस। लेकिन कट्टू आज के ब्लॉग में हमको सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट करना था गाइस, इसलिए गाइस हमने आज मैक का फाउंडेशन और NC46 लगा लिया गाइस, और फिर से सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट कर दिया गाइस, और आपको फिर से सी बना दिया गाइस, सी बना दिया। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? ये मिमिक्री करते करते मेरे भी गले की जो बैंड है ना वो बहुत बुरी तरीके से बज रही है। खैर फिर भी मैं बनाऊंगी रिएक्शन और आप लोगों को एंटरटेन करने का भरपूर प्रयास करूंगी। तो भाई मैंने जो भाभी जी हैं इनका दोगलापन देख लिया है, जो हमारी झूमता मिना रहा है। एक दिन ये व्लॉग में बोलती है कि मेरी स्किन इतनी ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जबकि कुछ ही दिन पहले इन्होंने सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट करते हुए बोला था कि भाई हम तो बहुत अच्छा डाइट प्लान जो है वो फॉलो करते हैं, हमारा डाइट चार्ट होता है, हम अच्छा अच्छा खाते हैं, हम तो पार्टीज में भी जाते हैं तो ग्रीन वेजीज खाते हैं। जबकि हमने जो है इसको झूमता मिनारा को हर तरीके का ऑयली प्रोडक्ट चापते हुए देखा है ना। डिट्टो के व्लॉग में ये कुछ चाप रही थी ना, आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो आप जाकर देख लेना। डिट्टो के बर्थडे वाले व्लॉग में ये चाप रही थी कुछ, और उसके बाद जब इसने देखा कि लप्पू किसी औरत के साथ जो है कान में जो है मंत्र फूक रहा है और परपंच लगा रहा है, तो ये दौड़ कर गई थी वो फूड छोड़कर। तो ये सब सी बनाने के जो टैक्टिक्स हैं इनके वही रहते हैं। तो ये ऐसे बता रही थी कि हम तो पार्टीज में भी जाते हैं तो हम ग्रीन वेजीज खाते हैं, हम अच्छा चीज़ें खाते हैं, हम सैलेड ज़रूर खाते हैं, हम बहुत सारा पानी कंज्यूम करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, क्योंकि सी स्किन केयर वाले हमें पूरा का पूरा जो है डिटेल्स बता कर रखते हैं। साथ ही साथ हम इनके प्रोडक्ट्स लगाते हैं, हम फेस वॉश लगाते हैं, हम इनके क्रीम्स लगाते हैं, ये लगाते हैं, वो लगाते हैं। बस कर जा, अब बस कर जा। इससे ज़्यादा अगर झूठ बोला ना तुमने, इससे ज़्यादा अगर तुमने झूठ बोला तो कसम से मुझे बहुत गंदा गंदा बोल देना है, बहुत गंदा गंदा बोल देना है। तो इतना झूठ बोलने के बाद ये बंदी अगले दिन ही, कुछ ही दिनों बाद, एक व्लॉग बनाती है जहाँ बोलती है कि भाई मेरी स्किन की तो वाट लग गई है, मेरी स्किन बर्बाद हो गई है, बहुत सारा ड्राइनेस फील होता है, बहुत सारा वाइट कास्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, जो कि ऑब्वियसली इनके मेकअप करने की वजह से आ रहा है। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि मैक के प्रोडक्ट्स लगाती हैं तो क्या भाई, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट लगाओ, ये मतलब एंड ऑफ द डे सारे के सारे भाई, सारे के सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। भले ही आप उनको, ऐसा नहीं है कि आप रोज़ लगाओगे या फिर मतलब हाई एंड प्रोडक्ट आप ले लोगे तो उसका आपको कोई मतलब गलत असर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। आपको कुछ ना कुछ उसका जो है ना दुष्परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप मैक लगा लो और चाहे फिर आप L18 के क्यों ना लगा लो, आप कोई से भी प्रोडक्ट लगाओगे आपको हार्म तो होगी आपकी स्किन। तो वही चीज़ थी। उसके बाद ये बुराई कर रही थी कि मेरी स्किन ऐसी हो गई, वैसी हो गई, फलान हो गई, ढिमाक हो गई। अब आज कट्टू उनका फिर से एक व्लॉग आता है जो कि 2 दिन के अंतर पे ही है, और यहाँ ये बोलती हैं कि स्किन हमारी अच्छी हो गई। मतलब ये और इनके पतिदेव मतलब बिल्कुल सी बनाए पड़े हैं ऑडियंस का, सी स्किन केयर बेचने के लिए। मतलब ये पक्का अगर आप उस व्लॉग को जाकर देखोगे आपको अलग से समझ में आएगा। मैडम ने फाउंडेशन लगाया हुआ है, लिपस्टिक तो हमेशा होती ही है, फाउंडेशन लगाया होता है, ऊपर से मोबाइल में भतेरे जो है वो फिल्टर्स होते हैं, वो होते हैं, स्किन स्मूदनर होता है मोबाइल में, सब कुछ होता है। तो उसका भी भरपूर इस्तेमाल करके और फिर ये जो है सी स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट करते हैं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गाइस, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर मुझे वही गोबर वाली चप्पल याद आ जाती है गाइस। गाइस क्या ही बताएं गाइस। तो मतलब इसने इतना बेवकूफ़ बनाया है इधर पर, इतना बेवकूफ़ बनाया ऑडियंस का। और बनने वाले बनते हैं, और बनने वाले जो है आकर बोलते हैं कि आप जलते हो, आप ये हो वो हो। तो भाई बोलो बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो, अपनी भड़ास निकालो और जाओ, ठीक है। और हम भी वही कर रहे हैं। खैर तो तो मैडम जो है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाती है ऑडियंस का। और अब जो है मैडम को जो उनके लपुआ जी हैं वो छोड़कर भाग गए हैं। अब ये वाली जो फोटो है जो मैंने बहुत पहले देखी थी, जो आज व्लॉग शेयर किया है लप्पू ने, यानी कि इनके व्लॉग्स भी कुछ कुछ लेट चलते हैं, ये मैंने आज देखा है। क्योंकि जो ये व्लॉग आज इन्होंने शेयर किया है जहाँ ये पार्टी वार्टी कर रहे हैं दिल्ली में जाकर, अब वो जन्मदिन किसका था यार वो समझ में नहीं आया। क्योंकि इनका कहना था कि जो बर्थडे गर्ल है वो साड़ी में ही आई है, तो वो तो मुझे दिखी नहीं, और दूसरी साड़ी में हमारी ये डिट्टो महारानी थी। तो दूसरी गर्ल का इन्होंने वीडियो नहीं दिखाया, फोटो नहीं दिखाया, या दिखाया मुझसे मिस हो गया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये वाला जो फोटो है जिसमें डिट्टो रानी ये साड़ी पहनकर बैठी हैं और लप्पू चंद भी उसमें है, ये बहुत पहले ही मैंने फोटो देख ली थी, आज से 1-2 दिन पहले मेरे पास ये फोटो आ गई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि व्लॉग्स ये लोग लेट डाल रहे हैं। और ये जो कीचड़ है ये अपनी पत्नी को छोड़ कर गया है इस बार। कहाँ गया है ये? सिवान जा रहा है शायद, स्कूल का काम बताया जा रहा है और भी कुछ मीटिंग वगैरह बताई जा रही है। तो अभी ये जो बोलकर गए हैं
कि हम इस काम के लिए निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अड़े बापड़े से मिलने तो ये नहीं जा रहे हैं। अगर इसके बावजूद ये बोलते हैं वहाँ जाने के बाद कि हम तो स्पेशली आए हैं अड़े बापड़े से मिलने, तो गोबर वाली चप्पल निकाल लेना गाइस, गोबर वाली चप्पल सब लोग टाइप करके आना चप्पलें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इन्होंने कंटेंट बनाकर रखा हुआ है इस समय पर। भाई है तो वो भी जा रहा है अलग, माता जी अलग जा रही हैं, क्योंकि अलग अलग व्लॉग शूट हो जाएंगे ना। अगर माता जी और भाई संग में जाते, मतलब छोटा कीचड़ और माता जी संग में जाते अड़े बापड़े के घर, तो वो एक ही व्लॉग होता ना, फिर सेम टू सेम दिखते दोनों के व्लॉग्स। तो आज इन्होंने बहुत अच्छा खेल खेला, माता जी अकेले गई थी और फिर अब दोबारा वार में जो है छोटा कीचड़ गया है और वो व्लॉग शूट करके आया है, और उसी की चर्चाएं घर में भी हो रही हैं। मतलब सेम चीज़ जो व्लॉग में दिखा दी गई है, पूछा जा रहा है क्या बात हुई, कैसे हुआ, मम्मी बैक कैमरे से दिखाओ। मतलब ये लोग इतने गलीज हैं, इतने गलीज हैं, इनको हर चीज़ में कंटेंट चाहिए ही चाहिए है। अभी इसमें भी स्क्रिप्ट बुनी गई थी। पहली बात तो फैमिली होकर भी इनको कहाँ से पता चल रहा है, कहाँ से पता चल रहा है, व्लॉग देखने के बाद पता चल रहा है कि इनकी बेटी के साथ ये ट्रेजेडी हुई है। उसके बाद ये बेटी के घर बाद में जाती हैं, लेकिन व्लॉग में फोटो पहले छप जाती है बेटी की, उसके बाद फिर ये व्लॉग भी बनाती हैं और दोषारोपण सब एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। जो अड़े बापड़े का हस्बैंड है वो सारा दोषारोपण कर रहा है एनिवर्सरी पार्टी पर, माता जी सारा दोषारोपण कर रही हैं होली पार्टी पर। देखा जाए तो कुछ भी इधर पर कोई भी सही नहीं है, सब सारे के सारे गलत है, सबकी गलती है। पहली बात तो जो अड़े बापड़े है उसकी अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, उसका आप बॉडी देखोगे, अगर आप उसका वेट देखोगे तो काफ़ी कम है। ऐसे में मतलब कंसीव करना एक मतलब रिस्क होता ही है, हाई रिस्क पर ही होता है, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि बॉडी में कुछ दिखना भी तो चाहिए, होना भी तो चाहिए भाई, कि आप कैरी कर सको एक जान के अंदर एक जान कैरी करने के लिए आपकी बॉडी भी उस तरीके की होनी चाहिए। अब इसमें स्क्रिप्ट ये रच रहे हैं, मतलब ये लोग इतने गिर चुके हैं कि इसको भी ये मिल्क करना चाहते हैं, मोनेटाइज करना चाहते हैं, और हर कोई इनके घर में सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ की बात कर रहा है, सिर्फ लप्पू और लप्पी को छोड़कर, क्योंकि लप्पू और लप्पी का कुछ तो मैटर इनके संग चल रहा है अड़े बापड़े के संग। क्योंकि माता जी ने भी अपने ब्लॉग में बोला था कि जब लप्पू ने कॉल किया अड़े बापड़े को तो अड़े बापड़े ने फ़ोन नहीं उठाया। अब क्या कारण है इसका, क्या ऐसा कुछ हुआ है, ये अंदर की बात है, धीमे धीमे सामने आएगी, या फिर कोई स्क्रिप्टिंग तो चल रही है। अब इसके इर्द गिर्द स्क्रिप्ट बुंदी गई, इधर से कोई एलिगेशन, उधर से कोई एलिगेशन, सबको व्यूज से मतलब है, किसी को ये मतलब नहीं है कि किसका क्या लॉस हो गया है। जिसका खुद का लॉस हो गया है वो ही ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही है ना। उसके पतिदेव कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं, वहाँ से माता जी कुछ एलिगेशन लगा रही हैं, तो वो कुछ इन सब चीज़ों पर जो है रोक नहीं लगा पा रही है, वो खुद अभी कुछ नहीं बोल पा रही है, तो कोई क्या ही बोलेगा। अब यहाँ पर लप्पू और लप्पी के बीच में भी कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता जैसे लप्पू लप्पी में झगड़ा हुआ है, ये ही हुआ है, ये हो गया है। अब मैं बताती हूँ ये कैसा मुझे लग रहा है कि हो गया है, क्योंकि इनके व्लॉग्स में और डिट्टो रानी के व्लॉग्स में हमने ये चीज़ सुनी है कि हमारा इनसे झगड़ा हो गया, हमारा इनसे ये हो गया, और फिर जो ये छोड़कर गए हैं लप्पी को, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है लप्पी नाराज़ सी दिखाई तो दे रही थी। अब चले तो गए हैं, क्या किया जाए, क्योंकि जो लप्पू जी हैं उनकी जो हरकतें हैं वो तो सुधरने वाली में से है नहीं है। ऊपर से डिट्टो रानी और जो लप्पू की करतूतें चलती हैं, ऑडियंस भी पकड़ती है, रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन बना रहे हैं, तो इन चीज़ों से तकलीफ कहीं ना कहीं लप्पी को तो हो रही है। अब लप्पी को लग रहा है कि फिर से मेरे हाथ से कुछ निकला जा रहा है, तो भाई कमान संभालो, कमान संभालो। जब दिन रात रील बनाओगी तो क्या होगा, है क्या होगा, रील बना ले हो, चाहे भैया अपने पति को संभाल ले हो, एक ही काम हो पाएगा। अब दिन रात अगर पीपी सोचोगी, दिन रात अगर व्लॉग की संख्या देखोगी कि कौन से चैनल हैं, कितने चैनल हैं, किस किस पे व्लॉग गया है, किस किस पे नहीं गया है, अब इसके लिए भी शूट करना है, उसके लिए भी ये करना है, तो क्या होगा, यही होगा मैडम, यही होगा। और भाई प्लानिंग करो, माता जी रोज़ रोती हैं कि हम भगवान से मनाते हैं, आप लोग भी मनाइए कि जल्दी जल्दी हमारे घर में भी किलकारी गूंजे, हमारी बहुओं के घर में भी जो है नन्ना मेहमान आए, है ना। इतनी दिली इच्छा है उनकी, और तुम हो कि कभी दिल्ली घूमते हो, कभी जो है पटियाला घूमते हो, हैं, और अब तुम फिर चले गए हो पत्नी को छोड़कर सीवान 10-15 दिन के लिए, हैं। तुम अच्छा टाइम अपना जो है बर्बाद किए दे रहे हो, क्या होगा तुम लोगों का, क्या होगा, हैं। फिर तुम लोगों को जो टॉन्ट मिलती है, फिर तुम लोगों को जो कमेंट्स आते हैं गंदे गंदे, हैं, उसके लिए क्या किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो इसमें जो है दोष किसी और को मत देना, क्योंकि आप लोगों के घर से ये बहुत ज़्यादा गुजारिश आती है। आपकी माता जी रोज़ रोज़ जो है बच्चे की डिमांड करती हैं, और आप लोग जो है उनकी डिमांडों को पूरा नहीं कर रहे हो। करो कुछ तो करो, हैं, क्या ही बताएं। वहाँ देखो भंजना का कुछ तो चल रहा है, हाँ, तो वो बाजी मार जाएंगे,
इसलिए लप्पी मुंह बनाए है क्या है? इसलिए लप्पी को नहीं लिवा गए हो वहाँ सिवान कि लप्पी मुंह बना बना के बर्तन ना फेंक दे वहाँ पर, है ऐसा कुछ है क्या? तो ये लप्पी और लप्पू का सीन चल रहा है। अब थोड़ा सा मैं जगत दीदी के बारे में बात कर लेती हूँ। जगत दीदी को लेकर मैंने ये नोटिस किया है, ये मेरे अजम्पशंस हैं, मैं पहले ही बता दूँ, क्योंकि आप लोग जगत दीदी के वीडियो की डिमांड कर रहे थे और वीडियोज़ आ नहीं रहे हैं ज़्यादा, कुछ ऐसे सीरियस वीडियोज़, मतलब ऐसे नॉर्मल से वीडियोज़ आए हैं, कुछ ऐसा था नहीं कि मैं बात करूँ। उसके बाद मैं देख रही हूँ कि 3 दिन से कोई भी जगत दीदी का वीडियो नहीं आया, कोई भी ब्लॉग नहीं आया। शॉर्ट्स ज़रूर आ रही हैं, है ना, सॉन्ग वाले, जो कि वो ऑलरेडी शूट करके रखती हैं और बाद में पटकती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट लग रहा है कि जो अदरक कपल सेलिब्रेट करने जा रही हैं, जो उनका फंक्शन वहाँ चल रहा है, तो क्या जगत दीदी वहाँ के लिए रवाना हो चुकी हैं क्या? तो वो व्लॉग शूट करके रखती जा रही होंगी, एकदम से वो आप सबको जो है धप्पा बोल देंगी, धप्पा मेरे को इनवाइट किया था इसलिए मैं चली आई, मैं आप सबको सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ कोई व्लॉग शेयर नहीं किया, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो मैं आप लोगों को धप्पा बोल के व्लॉग बता दूंगी, दिखा दूंगी और सारा का सारा व्यूज़ मैं ले जाऊंगी। जो व्यूज़ अदरक कपल को नहीं मिले वो मेरी वजह से अब मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों डाउट आ रहा है, क्योंकि लप्पू को तो नहीं लगता कि इनवाइट किया गया है, और अगर इनवाइट भी किया गया है तो पता नहीं, लप्पू गए नहीं है। वैसे इनवाइट किया गया होता तो लप्पू बताते ज़रूर, बट लप्पू ने नहीं बताया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से जो है जगत दीदी को इनवाइट किया गया है और वो शायद गई हुई हैं, क्योंकि 2 से 3 दिन से उनका कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है। तो हो सकता है यार ये आप लोगों को जो है बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल जाए और कहीं ना कहीं जो अदरक कपल हैं उनके भी भाग्य खुल जाएं, क्योंकि उनके व्यूज़ बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं। कोई भी व्यूज़ अच्छा नहीं आ रहा है। और लोग बोलते हैं कि यूट्यूब में अगर टाइटल में आप इंग्लिश में लिखते हो तो आपको व्यूज़ ज़्यादा आने की आशंकाएं हो जाती हैं कि आपको शायद ज़्यादा व्यूज़ आ जाएं अगर आप टाइटल इंग्लिश में डालते हो। थंबनेल पर हिंदी चलता है, लेकिन टाइटल अगर आपका इंग्लिश में है तो बूस्ट हो जाता है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, कुछ टेक यूट्यूबर्स बोलते हैं। तो आजकल वो इंग्लिश में भी टाइटल डाल रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है गाइस, कुछ नहीं हो रहा है, फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, बहुत गंदा व्यूज़ आ रहा है। मिलियन वाले चैनल को ऐसा ऐसा व्यूज़ आता है, बड़ा ख़राब सा लगता है, देखकर बहुत गंदा लगता है। तो ऐसा कुछ उनके साथ हो रहा है। अब और तो कोई बड़ा सेलिब्रिटी अभी दिखाई नहीं दिया और कुछ इनके व्लॉग्स में ज़्यादा देख भी नहीं रही हूँ। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि ये अपना कैंपर रिचार्ज कराते हैं, वाटर वाला कैंपर यार कुछ भी कर लो, व्यूज़ नहीं आ रहे, और व्यूज़ ना आने का कुछ कारण आप भी हो, क्योंकि आपने जो अपनी असली चेहरा दिखा दिया है ना वाईटी पर, तो लोगों को अब कहीं ना कहीं आपसे भी जो है चिढ़ होने लग गई है। तो ये ऑडियंस के ऊपर है। अभी आप बोल रहे थे कि लोग मेरा इवेंट ख़राब करना चाहते हैं, बच्चे का बर्थडे ख़राब करना चाहते हो आप लोग, ऐसा ये लोग बोल रहे थे। बट अब तो इनको लेकर रिएक्शन भी नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इन पर ही व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई इन पर रिएक्शन ज़्यादा बना नहीं रहा है। तो अब क्यों आपका स्पॉइल हो रहा है? अब तो कोई आपकी बात भी नहीं कर रहा है, सब अपने अपने झगड़ों में उलझ गए हैं, सबके अपने अपने गुटों में झगड़े चल रहे हैं, है ना। तो एक से बढ़कर एक यहाँ पर धुरंधर आ चुके हैं जिनसे लड़ाई झगड़ा सबका चल रहा है। तो आप पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, फिर भी आपके व्यूज़ नहीं आ रहे, अब तो कोई आपके बारे में बुरा बुरा भी नहीं बोल रहा है। तो भाई गड़बड़ आप में ही हो सकती है फिर कहीं, ये आपको जांच लेना चाहिए। अच्छा, मैं रामू काका पे भी थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। पता नहीं क्यों आजकल इसके वीडियो देख लेती हूँ, मेरे सामने आते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। तो वीडियो में बनाया जा रहा था पास्ता, जो कि उनकी नई वाली वाइफ बना रही थी, और जो नई वाली वाइफ हैं वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाती हैं। भाई उनके मुंह के आगे जो ये कैमरा लगाया जाता है वो नाराज़ हो जाती हैं, बहु गंदा लुक देती हैं हमारे इसको स्वीट 16 उसको, क्योंकि उसको लोग बुढ़ा बोल देते हैं तो उसको बुरा लगता है। बट हाँ, दिखता तो है आप लोगों की एज में डिफरेंस, और कुछ तुम्हारी जो बातें हैं और जो तुम्हारा जो थोबड़े पर बहुत आगे से तुम कैमरा लगाते हो, अपना मुंह इतना बड़ा बड़ा दिखाते हो, तो लगता है अंकल ही लगने लग जाते हो। बट कोई बात नहीं, आपने बता दिया आप 27-28 साल के हो, ठीक है, आप नौजवान गबरू जवान हो, ठीक है, अब खुश। तो इनका मैंने वीडियो देखा तो वहाँ पर जो है ये व्लॉग में पास्ता बन रहा था, इनकी वाइफ बना रही थी और उनके आगे ये जो है कैमरा लगा रहे थे, तो वो नाराज़ भी हो रही थी, गंदा सा लुक दे रही थी। उसके बाद जब पास्ता बनता है तो ये जिसने बनाया है उससे ही पूछते हैं कैसा लगा आपको, जैसे यार यही है मास्टर शेफ़, यही बना के आया है सब कुछ। मतलब यार कुछ भी बोलना होता है क्या व्लॉग में? कुछ भी बोलने के लिए तुम कुछ भी बोलोगे हैं। उसके बाद ये बोलता क्या है, गाइज हम खाकर आप लोगों को बताते हैं क्योंकि आप लोग जानना चाहते होगे कि पास्ता कैसा बना है। नहीं अंकल, नहीं, हम नहीं जानना चाहते हैं कि पास्ता कैसा बना है, आप खुद खाइए
और हमको ना बताइए, है ना। और थोड़ा थोड़ा सा जरा सा क्लासेस लेकर आइए कि व्लॉग कैसा बनाया जाता है ना। ऐसा घटिया व्लॉग बनाइएगा तो 2-4 दिन तो अच्छे व्यूज़ आइएगा, लेकिन उसके बाद आपके व्लॉग्स को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। और बाद में आपको डिट्टो रानी के पास जाकर चाकरी करना पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर यही आपका रवैया रहा तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो खैर, इस वाले पॉडकास्ट को यहीं पर एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।